चलिए खबरों की अब शुरुआत करते हैं। मरकजी सरकार ने यूपी के मदरसों में क्लास 1 से 8 तक के तलबा को मिलने वाली स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद कर दी है। इसे लेकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जरिए ऑर्डर भी जारी किया गया है। मदरसों में पढ़ने वाले क्लास 1 से 5 तक के तलबा को एक साल में 1000 रुपये स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए ऑर्डर्स के मुताबिक तालीम के हक के तहत क्लास 1 से 8वीं तक की पढ़ाई फ्री और ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी ज़रूरी चीज़ें भी मुफ्त दी जाती हैं। इसलिए ऐसे तलबा को स्कॉलरशिप देने की वजह नहीं बनती। सिर्फ 9वीं और 10वीं के तलबा को ही स्कॉलरशिप दी जाएगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव नज़दीक आने के साथ साथ इल्ज़ाम तराशियों का दौर भी लगातार जारी है। इसी ज़िम्न में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने एक रैली को खिताब कर कहा कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का बजट जो कि 7000 करोड़ से घटाकर 6171 करोड़ कर दिया है। हमेशा बजट बढ़ता है, लेकिन दिल्ली का आम आदमी पार्टी की सरकार ने बजट को घटाया है। पहले इसका बजट 7000 करोड़ रुपए का था। आज दिल्ली के एमसीडी का बजट 6171 करोड़ का कर दिया। बढ़ाने के बजाय घटाया है ताकि दिल्ली की जनता को सुविधाओं से वंचित रखा जाए। ऐसी दिल्ली सरकार को आने वाले समय में रखोगे क्या? रखोगे क्या? पीछे से सुनना चाहता हूं, रखोगे क्या? ये ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के हक हुकूक को हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं। गुजरात में एक चुनावी रैली को खिताब कर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान देते हुए कहा कि मैं तो अछूत हूं। पीएम मोदी के हाथ की चाय लोग पी लेते हैं, लेकिन मेरे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता। हमको पूछते हैं, खासकर मोदी जी और शाह, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे? झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। और ऊपर से बोलते हैं ये लोग देश को लूटे कांग्रेस वाले। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लिए सेक्युलरिज्म वोट लेने का सौदा है। देखो, जब डायनेस्टिक सियासत और डिस्ट्रक्टिव विरासत डायलिसिस पे होती है तो चंगू मंगू का इसी तरह का बहका बहका बयान सुनाई पड़ता है। आज जो है वो कांग्रेस पार्टी की ये निगेटिविटी, नकारात्मकता कांग्रेस पार्टी को किस रास्ते पे लेके खड़ा कर चुकी है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस में दिक्कत एक है, मुलाजिम बदल गया, मालिक वही है। और जब मुलाजिम बदल जाए और मालिक वही होगा तो इसी तरह की वो जो निगेटिविटी का उनको विरासत मिली है वो खत्म नहीं होगी। देखिए, कुछ लोगों के लिए सेकुलरिज्म सियासी वोटों का सौदा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए समावेशी विकास का मसौदा है। इन्होंने जो सेकुलर सिंडिकेट है, इन्होंने सेकुलरिज्म का, समाज का और संविधान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये जो है रूम में टोपी और रोड पे तिलक लगा करके अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा बताते रहे, बनाने की दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने संविधान, सेकुलरिज्म और समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में नौजवानों और खास करके खवातीन से अपील की है। आइए आपको दिखाते हैं। गुजरात की महिलाओं से और युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खास तौर से। आप तो वोट दे रहे हैं,
लेकिन इस बार आप अपने अपने घर में अपने जितने दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सब लोगों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार कीजिए। उनको मनाइए, बिठाइए, पुचकारिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन परिवार के सब सदस्यों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कहिए। महिलाएं वोट दे रही हैं क्योंकि पहली बार कोई पार्टी आई है, पूरे देश के अंदर पहली बार कोई पार्टी आई है जो कह रही है हम आपको महंगाई से छुटकारा दिला देंगे। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और सबसे ज़्यादा महंगाई की मार महिलाओं को झेलनी पड़ती है क्योंकि उनको घर चलाना पड़ता है। 15-20 दिन में, महीने के पहले 15-20 दिन में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता कि घर का खर्चा कैसे चलाएं। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है जो कि हम 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 कर देंगे। इसका महिलाओं के अंदर खासकर बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। महिलाएं इससे बहुत खुश हैं कि हर परिवार के 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे। हमने जो ऐलान किया है कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये महीना डालेंगे, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि महंगाई से थोड़ा बहुत छुटकारा मिलेगा। हमने जो ऐलान किया है कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने देंगे। दिल्ली में 7 साल से हमने प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने दी। जितनी गुंडागर्दी प्राइवेट स्कूल वालों ने मचा रखी थी वो सब ख़त्म की हमने। यहाँ पे भी अगले 5 साल कोई प्राइवेट स्कूल अपनी फ़ीस नहीं बढ़ाएगा। इससे परिवारों को महंगाई से मुक्ति मिलेगी। जितना इलाज का, दवाई का खर्च आता है, हम सभी परिवारों का सारा इलाज मुफ्त करेंगे। शानदार इलाज कराएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे और मुफ्त इलाज कराएंगे। इससे आपके घर का खर्चा बचेगा। तो अकेली आम आदमी पार्टी है जो महंगाई से आपको मुक्ति दिला सकती है। रामपुर में एक रैली को खिताब कर सपा नेता आजम खान ने यूपी सरकार पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकोगे। कुछ मत सोचना मेरे लिए, कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। मेरा वोट देने तक टाइम दिया, मेरे जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर। सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं। मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि अब कौन सी जेल होगी, कहां जाना है। मैं कहां गया, मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी अच्छाई का सोच के मैंने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं उन सब से माफी मांगता हूं जो मेरी वजह से जेलों में हैं, जिन्हें तकलीफें मेरी वजह से पहुंची हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर मुझसे कोई बदला लेना चाहता हो तो मेरी जान हाजिर है, मेरी जान लेकर अपना फर्ज पूरा कर लो। वहीं आजम खान के रामपुर में दिए गए बयान का पलटवार करते हुए मरकजी वजीर गिरिराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा है कि आजम खान भारत को बदनाम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आजम खान का बयान आ रहा है कि मुझे देश से निकालने की तैयारी। इसी तरह की भाषा ओवैसी बोल रहे हैं गुजरात के चुनाव के अंदर। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यकों को छूट है दुनिया में किसी देश में नहीं है, फिर भी भारत को बदनाम करने के लिए आजम खान शरीके के लोग, ओवैसी शरीके के लोग भारत को एक कह रहे हैं कि मुझे देश से बाहर निकाला जाएगा। कब? सीएए कानून, नागरिकता कानून में जिस ढंग से तांडव मचाया, लेकिन न ओवैसी की जुबान खुली, न केजरीवाल की जुबान खुली, न कांग्रेसी की जुबान खुली और न आजम खान की जुबान खुली। इन लोगों की जुबान तब खुलती है जब बाटला हाउस जैसे कांड में आतंकवादियों टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में अफजल तेरे कातिल जिंदे हैं, ऐसे मैं शर्मिंदित हूं। ऐसे नारे लगाने का जब आता है
तब ये भारत को बदनाम करते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में अब एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब वोट खराब करना है। कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में नहीं है। इनका नेता पूरे भारत में पैदल फिर रहा है और जो कांग्रेस पार्टी 15 साल दिल्ली में हुकूमत की थी, जिसको आपने वोट देकर यहां पर मोहतरमा शीला दीक्षित को चीफ मिनिस्टर बनाया, आज कांग्रेस का ये हाल हो चुका है कि एमसीडी के चुनाव में उनके कोई नेता या लीडर नजर नहीं आते। तो इसलिए कांग्रेस को वोट देना आपके वोट को जाय करने के बराबर है। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के मद्देनजर दिल्ली गेट वार्ड 77 से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार किरण राकेश कुमार की जानिब से बाइक रैली का इनेकाद किया गया। इस बाइक रैली का मकसद वार्ड की आवाम को दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ को लेकर बेदार करना था और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील करना था। देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक ही पैगाम है कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं, जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार काम अच्छे से कर रही है, हम एमसीडी में आएंगे, एमसीडी में भी अच्छे काम करेंगे। और हम जनता को एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप आम आदमी पार्टी को दोगे तो काम करेगी पार्टी। केजरीवाल का कहना है काम कराना हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, लड़ाई झगड़े कराने हो तो बीजेपी को वोट दे देना। और हमारा सीधा सा संदेश है, बीजेपी को वोट दोगे तो लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। और हमारा लक्ष्य है दिल्ली को साफ सुंदर बनाना, साफ सुथरी रखना, अपने गली मोहल्लों को साफ करना। तो दिल्ली में सुंदरता, दिल्ली सुंदर बने, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ हटे, ये हमारा लक्ष्य है। 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में कूड़े के पहाड़ साफ हो जाएंगे। हम लोगों ने जो गारंटी दी है 10 गारंटी, उसमें हमने लिखा है, उसके टेंडर हो चुके हैं। आप देखिएगा 6 महीने में कूड़े के पहाड़ साफ। केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है और 10 गारंटी हमारी पूरी होंगी। केजरीवाल जी का जो कहते हैं वो करते हैं। बिजली हाफ, पानी माफ। हमने जो कहा वो किया। तो हम दिल्ली के लोगों से एक ही अपील कर रहे हैं कि अब की बार एक मौका एमसीडी में केजरीवाल को दें। एमसीडी में केजरीवाल आएंगे, हमारा पार्षद होगा, हमारा विधायक होगा, हम अच्छे से काम करेंगे। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर सरिता विहार से पहली बार कांग्रेस उम्मीदवार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन शादाब आलम की बीवी शहाना परवीन जोरों शोरों से अपने वार्ड में जन समर्थन हासिल कर रही हैं। वहीं शहाना परवीन के लिए तैमूर नगर में एक रैली को कांग्रेस की सीनियर लीडर अलका लांबा ने खिताब किया और घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील की। पिछले 8 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। लोग शीला दीक्षित वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली और शीला जी को याद कर रहे हैं, लेकिन शीला दीक्षित जी आबाद दिल्ली को बर्बाद करने का काम, एक के साथ एक बोतल फ्री देने का काम झाड़ू वालों ने किया है। पूछेगा नहीं, पूछिएगा। उधर गफ्फार मंजिल में भी शादाब आलम की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए इलाके के लोगों से कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर जिताने की अपील की गई। वहीं इस प्रोग्राम में प्रोफेसर खालिद मोइन, जावेद, करीम काजी, डॉक्टर जहूर, मुगीस खान, मोहम्मद सुमामा और इलाके के तमाम मुअज्जिज लोगों ने शिरकत की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने टीवी चैनल्स पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। मैंने हमारे प्रेस के मित्रों की बात की, इनके सामने हम बात उठाते हैं, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ। नहीं, हम कहते हैं भैया जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो। हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, और ये कहते हैं देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। हम कहते हैं भैया किसान भूखा मर रहा है, ये कहते हैं देखो शाहरुख खान ने क्या बोल दिया। हम कहते हैं भैया कर्जा माफी करनी चाहिए, ये कहते हैं देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ, मजेदार, विराट कोहली ने कैसा चौका मारा। तो इनका काम, और इनकी गलती नहीं है, इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है।
इनका काम, असली काम जो लोकतंत्र का होता है, जो काम हम लोकसभा विधानसभा में करने की कोशिश करते हैं, उनका असली काम वो है। अब आप ये मत समझिए कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूं, ये बेचारों की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। इनके यहां पे पीछे लगाम बांध रखी है। इनको ये देखो, ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको बताया जाता है कि भैया देखो भारत जोड़ो यात्रा चली है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, गलती से भी मत बोल देना। मगर इनकी गलती नहीं है, क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। जैसे आप रात को आप सोचते हो कि भैया टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे, चैनल बदलेंगे। पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, पांचवें पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी। जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, कभी मोदी जी, कभी ऐश्वर्या राय, कभी अजय देवगन। मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन पर नहीं दिखने वाले। मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। केरल में अडानी ग्रुप के ज़ेर तामीर बंदरगाह को लेकर एहतजाज बढ़ता जा रहा है। इस बंदरगाह की मुखालिफत कर रहे मछुआरों ने इलाकाई पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। ये मछुआरे 2 दिन पहले हुए तशद्दुद के बाद हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल अडानी ग्रुप केरल में साल 2015 से एक मेगा पोर्ट की तामीर कर रहा है, जिसका नाम विजयनगरम इंटरनेशनल बंदरगाह है। वहीं मछुआरों का मानना है कि बंदरगाह बनने से उनकी जिंदगी पर असर पड़ने के साथ साथ ही साहिली कटाव हो रहा है।